हाय ट्रेडर्स, तो आज हम सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। स्ट्रक्चर मैपिंग होती क्या है? मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए हम बॉस, चोच, आईडीएम और लिक्विडिटी इनका कैसे यूज करते हैं, हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। ये मार्केट में क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर ट्रेड कैसे ली जाती है और इसके साथ कैसे बायस को मिलाया जाता है, इसको आज हम डिटेल में समझेंगे। हमें कब इसको अवॉइड करना होता है, कब इसको हमें अप्लाई करना होता है और कब हम इस पर ट्रेड लेते हैं, वो भी ऑर्डर ब्लॉक के साथ। हम इसको प्रॉपर आज डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग है क्या। ओके, और ये क्यों यूज होता है। मानो कि आप एक पॉइंट पर हो और आपको पॉइंट ए पर जाना है और काफी ज्यादा उसकी दूरी है। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 12 किलोमीटर की प्रॉपर डिस्टेंस है और आप यहाँ पर हो और आपको पॉइंट ए पर जाना है, तो क्या आप सीधे चल के चले जाओगे? नहीं ना। लाइक अगर आप यहाँ पे इतनी दूरी है तो आप ऐसे एकदम से नहीं जा सकते, इतनी बड़ी डिस्टेंस को आप एकदम चल के पार नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो आप क्या करोगे? आप वहां पर अलग अलग रास्ते देखोगे। लाइक पहले आप शायद कार से जाओ, फिर आप बस ले सकते हो, या कहीं पे आप रेस्ट कर लो, या अगर रेस्ट नहीं करो तो आप सीधे यहाँ पे ट्रेन ले सकते हो। ऐसे लाइक आपको वहाँ पे लाइक रुकना पड़ेगा। आप सीधे नहीं जा सकते, आप आपको अलग अलग जगहों पे रुककर फिर आपकी प्रॉपर डिस्टेंस क्लियर होगी, है कि नहीं। लाइक यहाँ पे पहले आप रुके, फिर यहाँ पे रुके, फिर यहाँ पे रुके, फिर आप शायद ऐसा होता है यहाँ पे पानी आ जाए कई सारा, काफी सारा पानी हो तो फिर आपको बोट लेनी पड़े। ठीक है, तो आप काफी सारी चीजें आपको ऐसे रुक कर करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं होगा आप सीधे ऐसे चले जाओगे, इतनी बड़ी डिस्टेंस को आप एकदम से क्लियर कर दो, राइट? नहीं कर सकते ना वैसे। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि ऐसे आप एकदम से नहीं कर सकते। ऐसी मार्केट को एक साइड जाने के लिए, एक साइड मूव देने के लिए, एक तरफ मूव देने के लिए वो सीधे नहीं चलती है। मार्केट एकदम सीधे सीधे नहीं चलती है कि प्रॉपर अगर ऊपर जाना है तो वो सीधे ऊपर ही चली जाएगी, नीचे जाना है तो सीधे नीचे चली जाएगी। नहीं, मार्केट को ब्रेक लेना पड़ता है, रुकना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा रोकना पड़ता है, पीछे लेना पड़ता है अपने आप को एक तरफ जाने के लिए। तो ऐसी सेम अपनी डिस्टेंस जैसे तुम क्लियर कर रहे हो, ऐसी मार्केट को अपनी एक पॉइंट से पॉइंट बी पे जाने के लिए रुकना पड़ता है। उसी रुकने को ही हम पुल बैक बोलते हैं। सो मार्केट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के दो तरीके होते हैं, या तो मार्केट ऊपर जाती है या तो मार्केट नीचे जाती है। तो उसको ट्रेंड बोलते हैं। अब ट्रेंड दो तरीके के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जा रही होती है, जहां पर उसको रुकना पड़ता है और अपने आप को पुल बैक देना पड़ता है। जो भी रिट्रेसमेंट लगा रही है ना, ये नीचे की तरफ आ गई है, इसको हम पुल बैक बोलते हैं। अब ये पुल बैक बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज इसी पुल बैक से ही प्रॉपर एक रिवर्सल आता है, या तो मूव आता है या तो एक्सपेंशन आता है। तीनों चीजें ये पुल बैक डिसाइड करता है। अब इसको अच्छे से समझेंगे कि ये स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इसको समझते हैं कि देखो, अगर ये ऊपर जा रहा था तो इसने पुल बैक दिया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक दिया और फिर ऊपर गया, तो ये अप ट्रेंड है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। ऐसी सेम ए से बी जाने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा था, पुल बैक दिया ऊपर की तरफ, फिर नीचे गया, फिर पुल बैक दिया। तो इस तरीके से दो ट्रेंड होते हैं मार्केट में, ठीक है। दो ट्रेंड होते हैं और इन्हीं ट्रेंड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनके लिए हम यूज करते हैं वर्ड्स एच एच और एच एल। अब ये होता क्या है, ठीक है। अगर मार्केट अपना हाई लगाती है, फिर नीचे लो जाती है एंड अगेन हाई लगाती है, तो जो हाई लगता है, जिस पॉइंट से लगता है, उसको बोलते हैं हायर हाई, ठीक है। और जिस पॉइंट से हायर हाई लगा है, उस पॉइंट को बोलते हैं हायर लो। अब ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। ऐसी सेम ये हायर हाई हुआ, ठीक है, जिसमें हायर हाई लगा है। इस हायर हाई लगने के लिए किस पॉइंट से लगा है? ये हायर लो से लगा है। अब इसे हायर लो को बोलते हैं कि इस हाई से ऊपर है, बट है तो ये इस हाई का लो, तो इसलिए हायर लो, ठीक है। क्लियर? ऐसी अप ट्रेंड के अंदर होता है, ऐसे ही डाउन ट्रेंड के अंदर होता है। ये लोअर हाई है और ये लोअर लो है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये लो का हाई है। लाइक डाउन ट्रेंड कहता है ये लो का हाई है और ये लो का लो है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लोअर लो, और ये होता है लोअर हाई। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको कैसे यूज करना है, मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, बट इसको आगे देखते हैं। ओके, मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरीके के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। क्लियर? बट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के साथ ही यहाँ पे एक और ट्रेंड होता है, जिसको हम ट्रेंड नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। अब ये होता क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जब मार्केट अप ट्रेंड में थी और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, बट वो अप ट्रेंड भी नहीं जा पा रही थी और डाउन ट्रेंड भी नहीं जा पा रही थी, तो वो एक रेंज में फंस जाती है। और जब वो रेंज में फंसती है, उसी रेंज को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। अब इस कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट जो अप ट्रेंड के अंदर अपना हायर हाई ब्रेक कर रही थी, वो नहीं कर पाती है, और डाउन ट्रेंड के अंदर जो मार्केट अपना लोअर लो ब्रेक कर रही थी, वो नहीं कर पाती, और इसके कारण एक रेंज में फंस जाती है, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन, ठीक है। इतने पार्ट क्लियर हो चुका है। अब हम ये समझते हैं कि जो अपने पास ये हाई हाई लग रहे थे, ये ट्रेंड के साथ क्लियर होते हैं। हमारे स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर एक अपना पार्ट क्लियर हो चुका है, ट्रेंड, ठीक है। और दूसरा अपना पॉइंट आता है स्विंग पॉइंट्स। अब ये स्विंग क्या होता है? एक स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर हमें सबसे पहले स्विंग का पता होना चाहिए और ट्रेंड का पता होना चाहिए, तब जाके हम प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। अब स्विंग कितने तरीके के होते हैं? स्विंग होते हैं दो तरीके के, ठीक है। पहला हमारा स्विंग होता है मेजर स्विंग, और दूसरा अपना स्विंग होता है माइनर स्विंग। अब मेजर स्विंग का मतलब क्या है? ओके, इस चीज को समझते हो, मेजर स्विंग का मतलब होता क्या है? बहुत ही सिंपल मतलब है मेजर स्विंग का। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक हायर टाइम फ्रेम का स्विंग मेजर स्विंग होता है, और उस हायर टाइम फ्रेम के अंदर बनने वाले जो टाइम फ्रेम होते हैं, उसको हम बोलते हैं माइनर स्विंग। अब इस माइनर स्विंग का मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि इस मेजर स्विंग के अंदर भी माइनर स्विंग्स बन रहे हैं, देखो दिख रहा है। सेम चीज जो मेजर स्विंग के अंदर हो रही है, जो हायर टाइम फ्रेम के स्विंग के अंदर हो रही है, वही लोअर टाइम फ्रेम के स्विंग के अंदर भी हो रही है, इसलिए हम इसको माइनर बोलते हैं। अब हम इसको समझते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। सबसे पहले आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है क्या? तो हमने जैसे पहले पहले पढ़ा था कि हायर हाई ब्रेक होता है
और हायर हाई को ब्रेक करने वाला होता है हायर लो। वैसे ही यहाँ पे जो हायर हाई ब्रेक होता है उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं बिकॉज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का अगर ब्रेक हो रहा है तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। कोई भी स्ट्रक्चर का ब्रेक होता है, सीधी सी बात है। तो अपने यहाँ पे स्ट्रक्चर था क्या, यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर था कि मार्केट पहले ऊपर जा रही थी, फिर नीचे जा रही थी, फिर ऊपर गई, तो एक स्ट्रक्चर बन गया। और यही सेम स्ट्रक्चर जब दोबारा रिपीट होता है तो उसे बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही थी, नीचे जा रही थी, एंड देन अगेन ऊपर गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट चेंज ऑफ वेक्टर क्या होता है, चेंज ऑफ वेक्टर यहाँ पे है जब मार्केट ऊपर जा रही थी, नीचे जा रही थी, एंड अगेन ऊपर जाती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। बट यहाँ पे वही सब चीज रिपीट होनी चाहिए थी, जब मार्केट ऊपर जा रही थी, नीचे जा रही थी, और ऊपर जाना चाहिए था, उसकी जगह क्या होता है, वो प्रॉपर नीचे ही चली जाती है और नीचे का स्विंग को ब्रेक करती है। अब जिसके कारण चेंज ऑफ वेक्टर फॉर्म होता है। अभी चेंज ऑफ वेक्टर कई तरीके के हो सकते हैं। चेंज ऑफ वेक्टर भी दो तरीके होते हैं, एक माइनर चेंज ऑफ वेक्टर, एक मेजर चेंज ऑफ वेक्टर। बट हम यहाँ पे बात करें मेजर चेंज ऑफ वेक्टर की, क्योंकि एक ये मेजर टाइम फ्रेम के ऊपर है। ठीक है, तो अपने सबसे पहले हमने चीज क्या समझी, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ वेक्टर कैसे फॉर्म होता है। ओके, अब देखो, ये अपना स्विंग पॉइंट था, ये अपना स्विंग पॉइंट था, ये अपना स्विंग पॉइंट था, और प्रॉपर एक स्विंग चल रहा था अपने, ठीक है, जो मेजर टाइम फ्रेम में था यही माइनर टाइम फ्रेम में था। बट एक मेजर टाइम फ्रेम के अंदर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, वह सेम चीज माइनर टाइम फ्रेम के अंदर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कितने सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुके हैं। लेकिन इस लैग को समझते हैं सबसे पहले। ये लैग के अंदर माइनर टाइम फ्रेम के अंदर एक स्विंग पॉइंट हुआ, एक स्विंग बना, दो स्विंग बना, तीन स्विंग बना, ऐसे स्विंग बना, और उनके अंदर साथ साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता गया। पर जैसे ही इस पॉइंट से मार्केट रिवर्स करना स्टार्ट करती है, एक रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट करती है, वो माइनर टाइम फ्रेम के अंदर प्रॉपर एक चेंज ऑफ फैक्टर बन जाता है। यहाँ पे तो कोई चेंज ऑफ फैक्टर था नहीं, बट वो एक माइनर टाइम फ्रेम के अंदर एक प्रॉपर चेंज ऑफ फैक्टर बना, उसके बाद उसका कंटिन्यूशन होने लगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेजर टाइम फ्रेम के अंदर सिर्फ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, बट जैसे वो माइनर टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं, वहां पे प्रॉपर एक स्विंग बन जाता है, लाइक प्रॉपर स्विंग से एक स्विंग का सेट बन जाता है। जैसे यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट होते जा रहे थे, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक चेंज ऑफ देखने को मिलता है। फिर इस डाउन ट्रेंड के अंदर जो यहाँ पे डाउन ट्रेंड बन रहा है, यहाँ पे एक जस्ट एक रिट्रेसमेंट था मेजर के लिए, जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद दोबारा से यहाँ पे चेंज ऑफ मिलता है। इस जगह पर हमको एक चेंज ऑफ देखने को मिलता है, अगेन ब्रेकआउट होना स्टार्ट होता है। तो इससे हम क्या समझे कि जो मेजर टाइम फ्रेम होता है हमें उसके साथ चलना होता है, लोअर टाइम फ्रेम उसको फॉलो करता है। ओके, इसी को हम एक बार चार्ट में देखते हो, चार्ट के जरिए से समझते हैं कि कैसे होता है। ओके, देखो, जैसे कि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जाती है, एंड अगेन ऊपर जाती है, अगेन नीचे जाती है, एंड अगेन ऊपर जाती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपल एक स्विंग बोलेंगे। ठीक है, बट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होगा, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। हमने हायर हाई तो सोच लिया, बट इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे कंसिडर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इसको कहीं ब्रेक करता है तो हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, राइट, ऐसे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। बट हर स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, इस चीज को भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि जो अपना स्ट्रक्चर है, वो जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे दो चीजें यूज कर सकते हो। सबसे पहले फिबोनाची वाला एक तरीका है, और दूसरा तरीका होता है आप इंड्यूसमेंट के जरिए पता लगा सकते हो। ठीक है, अभी इंड्यूसमेंट होती क्या है, इस चीज को समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे अभी कि मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, अगेन ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाती है, अगेन ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, एंड अगेन ऊपर जाती है। अब इससे अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या है, देखो, ये नॉर्मल एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। ठीक है, बट जो अपने ये है, ये एक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब इसको हम प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, देखो, इसके पीछे कारण क्या है कि इसने ली है यहाँ पे इंड्यूसमेंट। अभी इंड्यूसमेंट का मतलब क्या था, इसको हम इंड्यूसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसका मतलब क्या होता है। ओके, अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया था इससे पहले कि अगर हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया चेंज ऑफ फैक्टर। सो चेंज ऑफ फैक्टर और इंड्यूसमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस चेंज ऑफ फैक्टर और इंड्यूसमेंट, डिफरेंस ये है कि चेंज ऑफ फैक्टर होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर, जो डेली बायस या फिर एक ओवरऑल जो बड़ा मेजर ट्रेंड होता है उसके अंदर जब चेंजेस आते हैं, तब हम उसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। लाइक प्रॉपर जो स्ट्रक्चर बनते जा रहे थे उनका कैरेक्टर चेंज हो चुका है। लाइक अब स्ट्रक्चर जो ऊपर के बन रहे थे वो स्ट्रक्चर नीचे के बनने लग जाएंगे, तो प्रॉपर क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ। और जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का चेंज हुआ। बट एक नॉर्मल ऐसे ब्रेक का टूटना जो एक लोअर टाइम फ्रेम के अंदर होता है या उसी टाइम फ्रेम के अंदर हमें देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। इसको हम चार्ट के अंदर अच्छे से समझ जाएंगे, बट अब इसी को अच्छे से समझो कि मतलब क्या है। यहाँ पे इसको बोलेंगे इंड्यूसमेंट। और जब इंड्यूसमेंट होती है, लाइक एक स्विंग पॉइंट, जो स्विंग बन रहा है, उस स्विंग की जब मार्केट नीचे जाती है, ठीक है, एंड देन जब ये नीचे जाती है तब हमारा एक हाई कंसिडर होता है कि हमारा जो ये पॉइंट था ये हाई है। ठीक है, अभी तक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ नहीं है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कब होगा, जब ये हाई के ऊपर जाएगी मार्केट, तब हम कंसिडर करेंगे कि हाँ, अब ये अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है। ये जितना देखने में कंफ्यूजिंग लग रहा है उतना है भी नहीं, थोड़ा सा इसको दिमाग से समझो कि जब मार्केट ऊपर जा रही है, ऐसे समझो
जब मार्केट ऊपर जा रही है तो हम किसी भी तरीके से किसी को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं कर सकते। ये सिर्फ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक होते जा रहे हैं ऊपर, बट हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कब बोलेंगे? जब मार्केट ऊपर जाती है, नीचे भी जाती है, उसके साथ साथ अपना इंड्यूसमेंट लेके जाती है ऐसे। तो इसमें अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कौन सा हुआ? इससे अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ ये, ठीक है। और दूसरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कौन सा हुआ अपना? ये। अब मैंने इन दो को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्यों बोला और इन दो को क्यों नहीं बोला? बिकॉज यहाँ पे इस पुल बैक के पीछे कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको हम इंड्यूसमेंट बोल सकते, बट इस पुल बैक के पीछे हमारे पास ये एक इंड्यूसमेंट है, ठीक है। जैसे ही इंड्यूसमेंट होती है हमारा क्या कंफर्म हो जाता है? अपना हाई कंफर्म हो जाता है कि यही अपना हाई, जिससे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनेगा। और जैसे ही मार्केट के नीचे जाती है, उस नीचे जाने के कारण अपना हाई कंफर्म होता है। अब जब मार्केट नीचे जा रही है, उसके बाद जब ऊपर जा रही है और उसके ऊपर बॉडी क्लोज करती है, अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के रूल्स भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, बट अगर इसको बॉडी क्लोज करती है तो हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है कंफर्म। आई समझ? ठीक इसी तरीके से ये भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अपना कंफर्म हुआ था, ठीक है। इसके पीछे सेम रीजन था कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट इसके नीचे गई, मार्केट ने क्या करा? अपना हाई कंफर्म कर लिया कि यही इसका हाई होगा, ठीक है। और जब मार्केट अपना हाई कंफर्म किया, उसके ऊपर जाके बॉडी क्लोज करी, देन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म होता है। अब इसको समझते हैं कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो अपना है उसके लिए हमको चाहिए क्या कंफर्म करने के लिए? उसके लिए हमको चाहिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो हमारा बन रहा है, जब उसके ऊपर बॉडी क्लोज हो रही है तो हमको प्रॉपर एक कैंडल की अच्छी खासी बॉडी क्लोज चाहिए। हम यहाँ पे विक कंसिडर नहीं कर सकते, हमें बॉडी क्लोज ही चाहिए होती है। ऑलराइट, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जिसके बिना लाइक प्रॉपर आप ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क ही नहीं कर सकते। ओके, क्लियर? तो जैसे कि हम प्रॉपरली यहाँ पे देख सकते हैं, जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही थी और नीचे जाके दोबारा ऊपर गई तो एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया उसने। ऐसी सेम वही हायर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे बना था, वही हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ बन रहा है, सेम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। बट होता क्या है, जब लोअर टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं तो हमको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के अंदर एक पूरी जो लेग है, जैसे यहाँ पे जो प्रॉपर एक लेग थी अपनी ये है, ठीक है। इस लेग को जब हम देखते हैं प्रॉपर जो अपनी ये है, इसमें कितने सारे यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बने छोटे टाइम फ्रेम पे। एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना, दूसरा बना, तीसरा बना। तो ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इनके लिए हम कंसिडर करते हैं प्रॉपर वो इंड्यूसमेंट वाला तरीका। यहाँ पे हमें इंड्यूसमेंट देखनी पड़ती है एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए। यहाँ पे हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म कर रहे हैं या किसी इंड्यूसमेंट से नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे किसी इंड्यूसमेंट से कंफर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। बट लो टाइम फ्रेम के अंदर हमें जरूरत होती है, जिसके लिए हमको प्रॉपर यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट की जरूरत होती है। अब क्या हो रहा है, जब यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम के अंदर एक छोटा सा पुल बैक आ रहा है, ठीक है, वही लोअर टाइम फ्रेम के अंदर एक पूरा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये एक इंड्यूसमेंट थी? नहीं, हम इसको इंड्यूसमेंट नहीं मानेंगे, बिकॉज अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर तो ये हाई टाइम फ्रेम का एक पुल बैक है, ना कि इंड्यूसमेंट। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर और इंड्यूसमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है, चलो इसको अच्छे से समझते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये अपना होता है इंड्यूसमेंट। अपने हाईएस्ट स्विंग का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, उसका फर्स्ट स्विंग इंड्यूसमेंट होता है, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ही हमें देखने को क्या मिलता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जब अपने पास एक इंड्यूसमेंट आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब कंफर्म होता है तो जाकर बनता है एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसको बोलेंगे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस तरीके से प्रॉपर हमारे पास इंड्यूसमेंट के साथ एक पूरा सेट बनता है, जिसे बोलते हैं एक लेग। तो ये जो अपनी लेग है ना, ये एक प्रॉपर लेग है, जैसे बोलेंगे कि हाँ इसके अंदर हमें प्रॉपर एक रेंज बन गई है जिसके अंदर हमें ट्रेड लेनी है। अब क्या होगा, यही ऐसे कंटिन्यू कर रहा है, इसके बाद हमको प्रॉपर ये देखने को क्या मिला, ये एक दोबारा से हमको इंड्यूसमेंट देखने को मिलती है। अब ये चेंज ऑफ फैक्टर नहीं है, वो चेंज ऑफ फैक्टर अपना यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया? अपनी इंड्यूसमेंट। और जैसे अपनी इंड्यूसमेंट कंफर्म हुई, ये क्या बन चुका है? हाई, अपना हाईएस्ट है। अभी ब्रेक ऑफ कंफर्म नहीं हुआ है, ब्रेक ऑफ कंफर्म नहीं हुआ है, तो हम चेंज ऑफ फैक्टर को बता नहीं सकते हैं। और चेंज ऑफ फैक्टर अपना क्या होगा? पुराना स्विंग जो अपना यही है। बट जैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट नीचे जा रही है एंड कुछ देर बाद अपने स्विंग के ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है, और जैसे ही अपने स्विंग के ऊपर बॉडी क्लोज करती है, हमारा जो चेंज ऑफ फैक्टर होता है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। आई समझ में? तो अपना जो पहला चेंज ऑफ फैक्टर था वो यहाँ था, उसके बाद चेंज ऑफ फैक्टर यहाँ आ गया, वही सेम चीज यहाँ बन गई, और ये अपना क्या बन गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, बेसिक वाली, जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। अब इसमें एडवांस कैसे जाते हैं, इसमें कैसे लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, इसको समझते हैं। ओके, मान के चल रहे हैं कि अपना ये हाई टाइम फ्रेम था, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने क्या बताया, अगर हमको दिख रहा है कि यहाँ पे अप ट्रेंड था, इस अप ट्रेंड के अंदर क्या हुआ? बॉडी क्लोज हुई है, किसी भी स्विंग के ऊपर अपने पास बॉडी क्लोज हुई है, जैसे कि यहाँ पे ये हमें प्रॉपर बॉडी क्लोज मिली, तो ये क्या हो गया? अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ, अपना पहला इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वाला स्विंग नीचे का कौन सा होगा? इंड्यूसमेंट होगा। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट कौन सा है? स्विंग, पहला अपना स्विंग कौन सा है? ये। अब ये स्विंग यही क्यों इंड्यूसमेंट है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखो, फर्स्ट स्विंग कौन सा है? इस पूरे लेग में यहाँ पे हमें यही तो स्विंग दिख रहा है,
ये प्रॉपर स्विंग है। स्विंग का मतलब क्या होता है, जहां पे मार्केट ऐसे ऐसे एक रेंज बना के ऐसे करके ऐसे करती है, एक एक प्रॉपर प्रीवियस कैंडल का लो लेती है एंड ऊपर जाती है, तो वही तो स्विंग होता है। एंड जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे इसने प्रीवियस कैंडल का लो लिया है एंड उसके बाद नीचे गई है एंड अगली कैंडल ने इसका लो नहीं लिया है एंड ऊपर की तरफ क्लोज किया, तो ये अपना एक प्रॉपर स्विंग हो गया। और जैसे ही स्विंग हुआ हम देख सकते हैं यहाँ पे अपनी इंड्यूसमेंट होती है, ये इंड्यूसमेंट हुई तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको एक्स से लिखेंगे, तो ये अपनी इंड्यूसमेंट हो गई। तो अपना ये क्या कंफर्म हुआ, अपना हाई कंफर्म हो चुका है। अगर ये अपना हाई कंफर्म हो चुका है, इसका मतलब इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का कोई पहले चेंज ऑफ पैटर्न था, तो इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ पैटर्न कहाँ मिलेगा हमको, इसका लोएस्ट पॉइंट, इसका लोएस्ट पॉइंट इसका चेंज ऑफ पैटर्न होगा, तो अपना ये क्या हो गया, चेंज ऑफ पैटर्न। तो हमने देखा एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फाइंड करने से हम प्रॉपर उसका इंड्यूसमेंट एंड चेंज ऑफ पैटर्न कैसे ढूंढ सकते हैं। आप इसको चेंज ऑफ पैटर्न फाइंड कर लेते हैं, पर इसका इंड्यूसमेंट होना बहुत जरूरी है। और जैसे ही हमको एक चेंज ऑफ पैटर्न देखने को मिलता है, मार्केट हो जाती है प्रॉपरली स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है। और जैसे हमको दिख रहा है कि प्रॉपरली यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर थी और सडनली मार्केट चेंज ऑफ पैटर्न करने के बाद डाउन ट्रेंड में चली जाती है। तो जैसे ही चेंज ऑफ पैटर्न होगा उसके बाद कैसे मार्केट प्रॉपरली रिवर्स कर जाती है, हम जैसे देख सकते हैं एक चेंज ऑफ पैटर्न के बाद क्या होता है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है। और जैसे ही चेंज ऑफ पैटर्न होता है मार्केट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है और हमें यहाँ पे प्रॉपरली एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे कि बताया कि यहाँ पे क्या होता है, अभी देखो यहाँ पे है विक, ठीक है, यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं करी है मार्केट, पर होता क्या है कि जब दो कैंडल बाद यहाँ पे अगेन बॉडी क्लोज मिल जाती है, सो हम इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा सा और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रॉपरली जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ तो हम इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ हमारे पास यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे रीजन नहीं था कि हम यहाँ पे इसको एक और हाई डिसाइड कर सकते, राइट। अभी तक हमारे पास कोई हाई डिसाइड नहीं, जैसे ये भी हाई डिसाइड हो सकता था, ये भी हाई हो सकता था, ये भी हाई हो सकता था, ऐसे ही इसका लो भी हो सकता था, ये भी लो है, ये भी लो है, ये भी लो है, तो कौन सा लो हम कैसे पता लगाएगा कौन सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनने वाला है, राइट। अभी तक यहाँ पे कोई भी लो डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है। पर जैसे ही यहाँ पे ये होता है लाइक इसके नीचे जब मार्केट जाती है यहाँ पर, ठीक है, अभी तक यहाँ पे ऐसा कोई भी रीजन नहीं था, ऐसे बोलते हैं इंड्यूसमेंट नहीं था, जिसके कारण हम कह सकते थे कि मार्केट में ये इसका एब्सोल्यूट लो है, ठीक है, जो कि नहीं है। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे इसको स्वीप करता है अपने पास तब भी कोई रीजन नहीं होता है, पर जैसे ही अगेन यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्केट जाती है यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज नहीं है, इंड्यूसमेंट नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अपना एब्सोल्यूट लो है। पर जैसे ही इसका स्वीप करके अब ये क्या हो रहा है, अभी तक की मार्केट स्वीप कर रही है, ठीक है, कोई ये ब्रेक ऑफ नहीं है, बिकॉज हमें ब्रेक ऑफ क्या चाहिए होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। हमें ब्रेक ऑफ क्या चाहिए होता है, इंड्यूसमेंट, और यहाँ पे हमको देख सकते हैं प्रॉपर्ली एक भी इंड्यूसमेंट देखने को नहीं मिल रही है। पर जैसे ही मार्केट स्वीप करते करते अपने इस लेवल पे आती है और इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पर एक स्विंग बनाए, देख सकते हो इस कैंडल के ऊपर मार्केट है और ये वाली कैंडल ने इसका हाई नहीं लिया तो एक स्विंग है। और जैसी मार्केट इसके ऊपर जाती है एक प्रॉपरली इंड्यूसमेंट बन जाता है। तो जैसी मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया अब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ ये अपना एब्सोल्यूट लो है, ठीक है। ना मार्केट में ये था, ना ये था, ना ये था, ये है। कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ पे लेके जो इसका लेफ्ट स्विंग है, इस लेफ्ट स्विंग के अंदर एक भी यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं थी, ठीक है। मार्केट ने जैसे ही इस स्विंग को प्रॉपर ब्रेक करा, इस ब्रेक करने के बाद इसके लेफ्ट स्विंग के अंदर यहाँ पर थी जो मार्केट यहाँ पहुंची नहीं और उससे पहले मार्केट दोबारा नहीं चली गई, तो ये इसका इंड्यूसमेंट हो गया। अब जैसे इंड्यूसमेंट हुआ हम देखते हैं मार्केट ने ब्रेक ऑफ दे दिया, अब ये अपना क्या हो गया, एक प्रॉपर ब्रेक ऑफ, ये अपना क्या हो गया, ब्रेक ऑफ, बॉस, ठीक है। जैसे ही बॉस हुआ, एक सेकंड, हाँ, जैसे ही पॉज हुआ हम दोबारा देखेंगे, दोबारा हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि एक इंड्यूसमेंट बन जाएगी, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, कोई अपना लो नहीं है, ये इसे हम लो नहीं बोलेंगे, जैसे इसे बोलेंगे रिट्रेसमेंट। जैसे मैं क्या बोल रहा था, एक नॉर्मल पुल बैक, बट ये पुल बैक प्रॉपर वाला नहीं है, ठीक है। रियल पुल बैक कौन सा है कि हम देख सकते हैं मार्केट ने इसके नीचे गई बट ये एक कोई यहाँ पे कुछ भी था नहीं तो इसको ब्रेक ऑफ कंसिडर नहीं करेंगे। बट जैसे ही इस स्विंग के अंदर लेफ्ट देखते हैं तो ये अपने पास क्या आता है, ये है अपना इंड्यूसमेंट। और जैसे ही मार्केट इसकी टैप करती है ये अपना क्या हो गया, एक्स, जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इंड्यूसमेंट। और जब इंड्यूसमेंट हो ये अपना प्रॉपर बन चुका है क्या, एब्सोल्यूट लो, ये अपना एब्सोल्यूट लो है। अब हमको पता है कि अपना ब्रेक ऑफ इधर से कंसीडर किया जाएगा ना कि इधर से, ठीक है। तो अपना ब्रेक ऑफ क्या आएगा, ये आएगा। अभी तक हुआ नहीं है, एक जस्ट एक लाइन है, एक रेंज बन चुकी है अपनी, कहां से, रेंज बन चुकी है अपनी यहाँ से इससे लेकर यहाँ तक। क्योंकि अब देखो ब्रेक ऑफ जैसे ही हुआ इंड्यूसमेंट हुआ तो इस ब्रेक ऑफ और इंड्यूसमेंट के बाद जो सबसे अब से एब्सोल्यूट हाई होगा, तो सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट हाई होगा वही अपना चेंज ऑफ होगा, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, चेंज ऑफ हेड। तो इस चेंज ऑफ हार्ट से लेके इस ब्रेक के बीच में जितना भी एरिया, ये अपनी एक रेंज है जहां पर हमें ट्रेडिंग करनी है, जहां पे हमको समझना है क्या होने वाला है। हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या करा है, इसने अपना ब्रेक ऑफ को स्वीप किया है, क्या किया है, स्वीप किया है, बॉडी क्लोज नहीं दिया यहाँ पे, इसने इसके ऊपर यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं दी, देखो बॉडी क्लोज नहीं दी है। इसके कारण क्या हुआ, एक अच्छा खासा रिएक्शन आता है जिसके कारण हमारे यहाँ पे चेंज ऑफ हेड हो जाता है। अभी भी चेंज ऑफ हेड यहाँ पे प्रॉपर हुआ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसने विक दी है एंड यहाँ पे विक ही विक चल रही है, लाइक इसके ऊपर भी विक है, इसके ऊपर विक है, इसके ऊपर विक है।
तो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। प्रॉपर्ली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे सिंपली मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग करी। ये होता है सबसे बेसिक तरीका स्ट्रक्चर मैपिंग करने का, जिसे बोलते हैं हम स्विंग के अंदर करने के लिए, जिसे बोलते हैं हम स्विंग स्ट्रक्चर मैपिंग। यहाँ पे जैसे हम प्रॉपर स्विंग के साथ स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी सेम इंटरनल स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, जिसके लिए हम यूज करते हैं माइनर चेंज ऑफ फिल्टर, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, माइनर इंड्यूसमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम इंड्यूसमेंट मेजर लेवल पे देख रहे हैं। अब चाहे तो हम इसको लाइक इंड्यूसमेंट के बिना भी कर सकते थे। ये प्रॉपर जो मैंने काम करा, मैंने इंड्यूसमेंट देकर करा, विदाउट इंड्यूसमेंट भी हम कर सकते थे। जैसे इसको मैं हटाता हूँ और देखो सिंपल चीज करते हैं। ये जो प्रॉपर स्विंग था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एंड यहाँ पे अपना ये चेंज ऑफ फिल्टर हुआ, ठीक है। अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ फिल्टर होने के बाद हम लगाएंगे फिबोनाची। फिबोनाची का देख सकते हैं, आपको पता होता है फिबोनाची के जो ऊपर वाला होता है 50% के ऊपर वाला एरिया होता है वो होता है प्रीमियम एरिया, और 50% के नीचे वाला होता है डिस्काउंट एरिया, ठीक है। तो हम फिबोनाची लगाते हैं, इसके लो से हाई लगाएंगे हम, ठीक है। और हम देख सकते हैं फिबोनाची क्या करता है, इसके 50% से ही नीचे गिरता है, ठीक है। तो मतलब ये प्रॉपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा, ठीक है। प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा यहाँ से। ठीक ऐसे ही अब इस स्विंग को गिरने के बाद यहाँ से लेके इसके अंदर देखते हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, तो हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। हम देख सकते हैं इसके 50% से ही दोबारा रिवर्स कर रहा है, इसलिए हम इसको प्रॉपर कंसिडर करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। किसको? इसको। अब इसको तो हम कर नहीं सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक विक है, जैसे मैंने बताया क्योंकि यहाँ पे डिसमेंट थी, ठीक है। तो इसके बाद जब नीचे जाके ये होता है, तो ये अपना प्रॉपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे भी वो चीज हो जाती है, तो यहाँ पे कुछ हमको देखने को नहीं मिलता है। एक विक होती है, यहाँ पे भी सेम चीज विक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस विक के बाद यहाँ से कंसिडर करेंगे कि एक बॉडी क्लोज मिले, और जैसी बॉडी क्लोज होती है यप, तो यहाँ पे अपने प्रॉपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहता है, जैसे 50% से नीचे कर रहा है। ऐसे दोबारा करेंगे, यहाँ पे नीचे जाते जाते स्विंग बनते जा रहा है। सबसे टॉप का एरिया कहाँ पे होगा, यहाँ पे सबसे टॉप का ये रहा, इससे इसको मार्क करेंगे यहाँ तक, ठीक है। हर स्विंग को कर सकते हैं, पहले यहाँ पे करा, तो रिवर्स जो आया, ये क्या इसने इसको 50% टैप करके रहा है? नहीं। क्या इसने यहाँ से 50% टैप करके रहा है? हाँ। तो यहाँ पे इसने 50% को टैप करके गिरना स्टार्ट किया, तो यप, यहाँ पे ये प्रॉपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता विदाउट इंड्यूसमेंट देखे, विदाउट इंड्यूसमेंट देखिए प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। बट यहाँ पे हुआ क्या, स्वीप करके ये ऊपर चला गया, इसलिए हम इस फिबोनाची वाले तरीके की जगह नॉर्मल इंड्यूसमेंट यूज कर सकते हैं। ऐसे सिंपली कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक इसने इतना पुल बैक दिया है, तो इतना ही पुल बैक यहाँ तक आ सकता है, इतना ही पुल बैक यहाँ तक आ सकता है, इतना ही पुल बैक यहाँ से आ सकता है, जो कि आया नहीं है, ठीक है, तो कंसिडर नहीं होगा। बट जैसे यहाँ पे देखते हैं, हाँ, इससे ऊपर चला जाए अच्छा है, बट इतना ही पुल बैक मिनिमम आना चाहिए। इससे कम होता है तो वो बहुत माइनर होता है, जो एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए होता है, लाइक लोअर टाइम फ्रेम के लिए हम उसको कंसिडर करेंगे, बट एक मेजर टाइम फ्रेम के लिए, जो अपना मेजर वाला टाइम फ्रेम है, लाइक मेजर टाइम फ्रेम, वहां पे हम कंसिडर नहीं करने वाले इसको, ठीक है। जहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपल स्ट्रक्चर को एक इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक और चेंज ऑफ ऑर्डर के साथ मार्क कर रहा हूँ। चलो एक बार मैं आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाता हूँ। ओके, चलो कहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए करना क्या होता है, आपको कोई एक प्रॉपर रेंज देखनी है, यहाँ से ये लो था तो हाई गया, तो जिस पॉइंट से लो से हाई गया वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, देखो सिंपली सबसे पहले हमें इसका हाई डिसाइड करना है, जो कि अपना ये हो गया। क्या किया इसने, इसने किया क्या किया इसने, यहाँ से इसने इसको बॉडी क्लोज करी, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना बॉस, ठीक है। और जब ये बॉस डिसाइड हुआ कि बॉस है, अब तक हमारा कोई हाई डिसाइड नहीं हुआ। हाई कैसे डिसाइड हुआ, एक इंड्यूसमेंट से। हमें इंड्यूसमेंट कहाँ पे दिख रही है, देखो यहाँ पे इसने इसके ऊपर बॉडी क्लोज करी, नहीं करी, एक विक दिया, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या करा, इसके नीचे क्या किया, विक किया। अब ये क्या हो गया, दोनों तरफ से स्वीप स्वीप कर चुका है। तो एक तो रेंज बन चुकी है, ठीक है। इस रेंज का कोई डिसाइड नहीं कर सकते, बट स्टिल हम इसको कुछ नहीं मानेंगे, एक प्रॉपर रेंज मानेंगे। इस रेंज को ब्रेकआउट दे दिया है, तो बस ये कुछ नहीं है, ये कोई लाइक ये कुछ भी नहीं है, लाइक इसको ना बोलेंगे हम चेंज ऑफ पैटर्न, ना बोलेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ना बोलेंगे इंड्यूसमेंट, ठीक है। थोड़ा ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके देखते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ है ऐसा, यहाँ पे भी कुछ नहीं। आपको प्रॉपर इस हाई के पीछे कुछ भी ऐसे देखने को नहीं मिलता। बट जैसे इसके ऊपर जाके यहाँ पे अपने पास एक स्विंग पॉइंट बनता है, जैसे बोल दिए यहाँ पे प्रॉपरली हम इंड्यूसमेंट, और जैसे हम देख सकते हैं ये अपना क्या हो गया, इंड्यूसमेंट। और जैसे ही इंड्यूसमेंट आपको देखने को मिलती है, ये अपना क्या हो चुका है, हाई डिसाइड हो चुका है। सो अब हमारे पास प्रॉपर एक हाई है, हमारे पास एक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इसके कारण हमारे पास लो कहाँ पे आ चुका है, ये। और ये अपना क्या हुआ, सी एच चेंज। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कई बार लोग अपना ब्रेक ऑफ मार्क कर लेते हैं, फंस जाते हैं, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है, बिकॉज ब्रेक ऑफ जो हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। तो इस ब्रेक ऑफ के बाद सीधे ब्रेक ऑफ यहाँ कंसिडर किया जाएगा, और ये पूरी की पूरी रेंज होगी अपनी ट्रेडिंग रेंज, जहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, बॉडी क्लोज देखने को मिल जाती है हमको, यहाँ से हमको बॉडी क्लोज देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना बॉस, ठीक है। बट बॉस होने के बाद अब इस हाई से हमारे पास अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि हमारे पास इंड्यूसमेंट किधर है। तो हम इंड्यूसमेंट किसको मानेंगे, इंड्यूसमेंट मानेंगे हम इसको। अब हमने इसको इंड्यूसमेंट क्यों मानी, क्योंकि हम देख सकते हैं इस कैंडल ने इसके पीछे और इसके ऊपर लाइक ये लिया है। बट एक चीज और यहाँ पे हम नोटिस करने को मिलती है, ये पूरी की पूरी कैंडल इस कैंडल के अंदर है, इनसाइड बार है। जब ये इनसाइड बार है, तो इसको हम इसको इंड्यूसमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। तो अपनी इंड्यूसमेंट कौन सी हो गई, ये अपनी इंड्यूसमेंट है।
जैसे हम इसे एक्स से लिखेंगे तो ये अपनी इंड्यूसमेंट हो गई। और जैसे ही इंड्यूसमेंट बनती है अपने पास ये क्या कंसिडर किया जाता है, एकदम एब्सोल्यूट हाई से बोलेंगे अपना हाई। एंड जैसे ही मार्केट इसको लेती है अपना ये हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये जो एब्सोल्यूट लो होगा जो इस इंड्यूसमेंट के बाद बनाए, इस ब्रेक ऑफ के बाद, ये हो जाएगा अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो अपना देखो सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग चल रही है, यहाँ से सीधे स्ट्रक्चर यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ। ठीक है, ऐसे दोबारा देखते हैं। अब तक यहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं देखने को मिली है। यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट बनाया जो कि नहीं लिया, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बनाया जो कि नहीं लिया, पूरी विक है। और अभी तक विक ही चल रहा है, प्रॉपर विक है। इसके ऊपर जब मार्केट जाएगी ना तक कुछ कंसिडर किया नहीं जाएगा। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाती है, ठीक है, अब हम देखेंगे हमको क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ नहीं लिया, इधर भी कुछ नहीं लिया, प्रॉपर ये रहा इस हाई का, ये सबसे ऊपर का हाई है। ठीक है, इस हाई को हम कंसिडर तब करेंगे एक प्रॉपर हाई, एब्सोल्यूट हाई, जब तक कोई इंड्यूसमेंट नहीं देता। और इंड्यूसमेंट किधर है, ये रहे। और जैसे मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेती है जिसको हम लिखेंगे एक्स, हमारा ये जो अपना हाई होता है ये कंफर्म हो जाता है कि यही होगा अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला है। ठीक है, और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला अपना हाई होता है अपने पास इस चेंज ऑफ फैक्टर्स लेके इस हाई के बीच में अपनी ये ट्रेडिंग रेंज मिल जाती है। पहले अपनी ट्रेडिंग रेंज कहाँ तक थी, यहाँ से लेके यहाँ तक थी। ठीक है, ये थी अपनी ट्रेडिंग रेंज। इसके कारण क्या हुआ था कि अपना ये चेंज ऑफ फैक्टर यहाँ पे था। ठीक है, बट जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज, इसके बाद यहाँ पे इसको तोड़ दिया, अपनी ट्रेडिंग रेंज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाती है। और ये कितनी बड़ी है, ये इतनी बड़ी। ठीक है, और मार्केट क्या करती है इसके बाद, हमें एक प्रॉपर चेंज ऑफ फैक्टर देती है। हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है, हमें चेंज ऑफ फैक्टर देखने को मिलता है। एंड अब हमारा स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। अगर अभी ये स्ट्रक्चर मैपिंग का पार्ट बने, अगर आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग का पार्ट 2 भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर और डिटेल में बताऊंगा जहाँ पे हम इसके इनसाइडर के अंदर कैसे करते हैं। अब ये बेसिक हो गया, हम इसके इनसाइडर में लेते हैं। इनसाइडर वाला जो होगा आई गेस यूट्यूब के अंदर आपको बहुत ही कम लोगों ने सिखाया होगा, क्योंकि ये सिंपल चीज नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है और आईसीटी ने खुद उसको इतना डिटेल में नहीं समझाया है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करें कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो।